आज हम यूपी पीजीटी का 2011 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चालू अनुपात बढ़ाया जा सकता है तो किसके थ्रू बढ़ाया जा सकता है? चालू संपत्ति को अधिक दिखाकर, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, पूंजी खाता किस अवधारणा के अंतर्गत आता है? तो वह आता है हमारा पृथक व्यवसाय के अंदर, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, बैलेंस शीट किसी एक विशेष की आर्थिक स्थिति को बताता है तो वह है हमारे तिथि के अनुसार, ऑप्शन ए। फोर्थ क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने पर भार बढ़ता है, सहसंबंध है तो ये किसका है? देखिए दोनों चीज़ बढ़ रही हैं, तो बढ़ रही हैं तो क्या होगा? धनात्मक होगा, ऑप्शन डी। फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा वित्तीय विश्लेषण का कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है वित्तीय विश्लेषण का कार्य? तो वह पुनः वर्गीकरण नहीं है, ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन है, प्रबंधीय लेखांकन का प्रयोग होता है, कैसा होता है? तो वह होता है ऐच्छिक, ऑप्शन बी। सेवन क्वेश्चन है, प्रयुक्त पूंजी यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है हमारा दीर्घकालीन। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला सीधे सीधे लिखाते हैं हम, समतांश यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आपका होगा इक्विटी, ठीक है, यानी कि समता यानी कि इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर प्लस लॉन्ग लोन, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? ये दोनों को प्लस करके आएगा। तो देखिए अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी दोनों को प्लस करके आ रहा है, ऑप्शन सी होगा। 8 क्वेश्चन है, किसी व्यापारिक संस्था को शीर्घ निम्नलिखित में से किसे प्राप्त कर लेना चाहिए? तो उसे वह समविच्छेद बिंदु पर आ जाए, यानी कि ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो, इस बीच पर आ जाए, ठीक है, जल्दी से जल्दी, ऑप्शन बी। 9 क्वेश्चन है, किसने प्रबंध को पेशा कहा है? तो किसने कहा है? ये कहा है पीटर ट्रकर ने, ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन है, जब कोष को पूंजीकृत करना हो तब मौजूदा अंशधारकों को निगमित किए जाने वाले अंशों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इन अंशों को? इन कैसे कहते हैं? बोनस अंश, ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, सही कार्य पर सही व्यक्ति सिद्धांत कहाँ प्रयोग होता है? तो वह प्रयोग होता है कार्य संवर्धन में, प्रशिक्षण है वो विकास में, स्थापना में, यानी सभी में, ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, किसी फर्म का विखंडन होता है, कब होता है किसी फर्म का विखंडन? जब एक भागीदार छोड़कर सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, ठीक है, तब होता है, यानी कि ऑप्शन डी। अब देखिए 13 क्वेश्चन क्या बोलता है? 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई जेड, यानी कि 1/2 है एक्स का, वाई का है 2/5 और जेड का है 1/10 के अनुपात में भागीदार है। तो यदि एक्स रिटायर हो जाए तो बाकी साझेदारों का नई साझेदारी अनुपात क्या होगा? तो क्या कर देंगे? पहले तो देखिए तीनों का रेशो निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे? 1/2, 2/5 और 1/10। तो निकाला, तीनों को बराबर किया एलसीएम लेकर, तो आया आपका 10, ठीक है। 2 का भाग करेंगे 10 में तो 5, 5 का भाग करेंगे 10 में 2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 और इसका 1, यानी कि तीनों का रेशो ये है हमारा। अब कौन छोड़कर गया है? रिटायर किया है एक्स ने, तो ये वाला रिटायर हुआ है, तो बचे कितने? 4:1, यानी कि ऑप्शन बी है हमारा, ठीक है। 14 क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह कहाँ पर है? हमारा मनीला में, ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन है, पूंजी संरचना अनुपात यानी कि पूंजी संरचना अनुपात का फॉर्मूला क्या पूछ रहे हैं? तो क्या है वह हमारा होता है समता अपॉन लोन, मतलब इक्विटी अपॉन लोन, ठीक है, ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी में सरकार कम से कम कितने अंशधारक रखती है? कितने अंशधारक रखती है? तो वह रखती है 51%, ऑप्शन सी। 17 क्वेश्चन है, कम से कम एक मंडल सभा आहवन करना आवश्यक है, तो किसमें? प्रत्येक तिमाही में, ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है, तो क्या है वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य? संपदा में मूल्य को अधिकतम करना, ऑप्शन बी है। 19 क्वेश्चन है, अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण से है, तो क्या है? अधिक खतरनाक है, ऑप्शन बी। 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है? तो कौन सी? पूंजीगत वर्जन, ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन है, हास कोषों की लागत होती है, तो कैसी होती है? स्पष्ट लागत होती है, ऑप्शन ए। 22 क्वेश्चन है, लागत लेखांकन है, तो लागत लेखांकन क्या है? तो वह प्रबंधीय लेखांकन का भाग है, ऑप्शन ए। 23 क्वेश्चन है, ठेका लागत प्रयोग की जाती है, तो किस में की जाती है ठेका लागत प्रयोग?
देखिए, ठेका लागत पुल जो होती है वो वायुयान उद्योग में की जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी। अब 24 क्वेश्चन है हमारा, मूल लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट और एवं कारखाना उपरिव्यय। तो कारखाना उपरिव्यय यानी कि फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, के योग को निम्न में से किस रूप में दिखाया जाता है? तो यानी कि सही है पूरा का पूरा, किस में दिखाया जाता है? कारखाना लागत में, दोनों को मिलाकर, यानी कि प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड दोनों को जो निकालती है फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, मूल्यांकन की निम्न पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के अनुसार निगमन चालू आर्थिक मूल्यों से संबंध है? तो कौन सी है? लीफो पद्धति, ऑप्शन ए। अब 26 क्वेश्चन क्या है, यदि लाभ बिक्री का 50% है तो यह लागत का प्रतिशत होगा, तो क्या होगा? देखिए, ये बोल रहे हैं फॉर्मूला होता है आपका कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? सेल। तो कॉस्ट हमारी हम 100 मान लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट नहीं मानते, सेल्स मान लेते, क्योंकि सेल्स का 50% है ना, इसका 50% ये हो गया, तो इन दोनों को जोड़ कर ही तो आएगा, तभी तो 100 आ पाएगा, तो ये भी हमारा 50 हुआ ना, कॉस्ट भी। तो जब प्रॉफिट हमारा 50 है तो कॉस्ट हमारी 50 है, मल्टीप्लाई 100 हो गया, तो क्या आ जाएगा? 100%, यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। अब 27 क्या बोल रहा है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाता है? आर्थिक चिट्ठी से भी किया जा सकता है, लावणी खाते से भी, अतिरिक्त सूचनाओं से, यानी तीनों से, ऑप्शन डी। 28 क्वेश्चन है, निविदा मूल्य अभिव्यक्त करता है, तो कैसे होता है? तो वह होता है अनुमानित विक्रय मूल्य को, ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, संपत्ति आवर्त अनुपात में हम देखते हैं, तो क्या देखते हैं हम देखते हैं संपत्ति और सेल का संबंध, ऑप्शन बी। अब देखिए 30 क्वेश्चन क्या है, 80 इकाइयों के सामान्य मूल्यांकन की समान लागत 400 है, तो 5 इकाइयों के असमान 6 का मूल्य क्या होगा? सीधे सीधे 80 का मूल्य दे रखा है, देखिए 80 का 400 दे रखा है मूल्य, तो 400 में 80 का डिवाइड कर देंगे, निकल कर आ गया आपका 5, और 5 दे रखा है और 5 की वैल्यू का पूछा है, ठीक है, तो आ जाएगा 25 वैल्यू, ऑप्शन ए। 31 क्वेश्चन है, प्रबंधीय लेखांकन और लागत लेखांकन के कार्य आपस में होते हैं, तो कैसे होते हैं आपस में? तो वह होते हैं प्रतिपूरक प्रकृति के, ऑप्शन ए। 32 क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण का अल्पकालीन विश्लेषण मुख्य रूप से संबंधित होता है, तो कैसा होता है? कार्यशील पूंजी विश्लेषण से, ऑप्शन ए। 33 क्वेश्चन है, तरलता अनुपात में सम्मिलित नहीं होता, तो क्या सम्मिलित नहीं होता? तो वह रहतिया सम्मिलित नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन डी। 34 क्वेश्चन है, निम्न स्कंद सूचक है, किस चीज़ का है? तो स्कंद में अति विनियोग का, ऑप्शन ए। 35 क्वेश्चन है, यदि संचालक अनुपात यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है? 75% है, तो शुद्ध अनुपात कितना होगा? तो देखिए पूरी जो वैल्यू होती है 100 में से हम 75 को घटा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? शुद्ध अनुपात, तो निकल कर आया कितना? 25, ऑप्शन बी। 36 क्वेश्चन क्या है, प्रारंभिक स्कंद दे रखा है आपको 80,000, अंतिम स्कंद दे रखा है 1 लाख, बेचे गए माल की लागत आपको 3,60,000 दे रखी है, तो क्या होगा? अतः स्कंद आवर्त कितना होगा? तो देखिए फॉर्मूला है, लगा दीजिए, स्टॉक टर्नओवर का, स्टॉक टर्नओवर बोलते हैं स्कंद आवर्त को, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन क्या? एवरेज कॉस्ट, एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, यानी 1 लाख और 80,000, यानी कि जोड़कर 2 से डिवाइड किया, यानी कि 90,000, ठीक है। तो कॉस्ट आ गई आपकी कितनी? 90,000, ठीक है। और ये बेचे गए माल की लागत 3,60,000, ठीक है। कितनी बार आया? 4 गुना, यानी कि बी ऑप्शन। 37 क्या है, जब स्थिर लागत 10,000 है और लाभ मात्रा अनुपात यानी पीवी रेशो 20% है, तो सविच्छेद बिंदु निकाल। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 10,000, लिख दो 10,000 और ये निकाल दो 20 और यहाँ पर परसेंटेज का 100, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये कट गया 5 बार, यानी कि 50,000, ऑप्शन सी। 38 क्वेश्चन है, सम विक्षेप चार्ट में बाई अक्ष दर्शाता है, तो क्या होता है? लागत और विक्रय मूल्य में, ठीक है, ऑप्शन सी।
39 क्वेश्चन है, एक बजट जो अनुमानित लावानी खाते हुए सभी क्रियात्मक बजटों का सारांश प्रदान करता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे मास्टर बजट बोलते हैं। ऑप्शन सी। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी परिवर्तित नहीं होगी? तो किसके द्वारा नहीं होगी? वह मालकिन नगद क्रय द्वारा। ऑप्शन ए। 41 क्वेश्चन है, संशोधित लेखांकन प्रमाण 3 के अनुसार स्थिर संपत्तियों के क्रय को माना जाता है तो क्या माना जाता है स्थिर संपत्ति के क्रय को? विनियोजन क्रिया। ऑप्शन बी। 42 क्वेश्चन है, लागत कारखाना लागत को के नाम से भी जाना जाता है तो किसके नाम से जाना जाता है कारखाने को? निर्माणी लागत के नाम से। ऑप्शन बी। ठीक है। 43 क्वेश्चन है, प्रमाप लागत विधि में सम्मिलित है सन्निहित है तो क्या है सन्निहित? प्रमाप लागत का निर्धारण। ऑप्शन बी। ठीक है। 44 क्वेश्चन है, कंपनी के एकीकरण से संबंधित लेखांकन क्रिया है तो ये किस में आती है? देखिए इसका सेक्शन क्या है? AS कितना है? 14। ऑप्शन ए। 45 क्वेश्चन है, आंतरिक पुनर्निर्माण में क्या होता है? आंतरिक पुनर्निर्माण में तो कोई भी कंपनी का समापन नहीं किया जाता। ऑप्शन ए। 46 क्वेश्चन है, स्वार्ट शब्द को ओ का सारा आशय है तो देखिए क्या है? सो ये डिग्री सीजन में क्या होता है? एस का फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ। डब्ल्यू की होती है वीकनेस। ठीक है। ओ की होती है क्या आपकी? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होती है ओ की, आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, तो क्या होती है? ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है अपॉर्चुनिटी। क्या होती है? अपॉर्चुनिटी। और टी का क्या होता है? टी का होता है टी की होती है थ्रेटनेस। ठीक है, यानी ताकत, कमजोरी। ठीक है, अवसर और डर। ठीक है, तो ओ का फुल फॉर्म क्या होगी? अवसर। ऑप्शन बी। 47 क्वेश्चन है, आय शब्द में निम्नलिखित प्रकार की प्राप्तियां सम्मिलित हैं तो कितनी? वैधानिक और अवैधानिक दोनों सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी। 48 क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म की आय में साझेदार का भाग होता है, कैसा होगा? तो कर मुक्त होगा। ऑप्शन बी। 49 क्वेश्चन है, एक भारतीय नागरिक जो रोजगार हेतु विदेश चला जाता है उसे निवासी होने के लिए भारत में कम से कम कितने दिन ठहरना होगा? तो उसे 182 दिन ठहरना होगा भारत में। ऑप्शन ए। 50 क्वेश्चन है, कृषि आय आयकर अधिनियम की निम्नलिखित धारा के अंतर्गत कर मुक्त है तो कौन सी धारा? धारा 10(1) के अंतर्गत। ऑप्शन डी। 51 क्वेश्चन है, इंग्लैंड में व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रण है कर योग्य है तो क्या है? निवासी भी हो सकता है, सारा निवासी भी। ऑप्शन डी। 52 क्वेश्चन है, अमूर्त संपत्तियों की ह्रास दर है तो कैसी है अमूर्त संपत्तियों की ह्रास दर? तो वह 25% है। ठीक है, ऑप्शन बी। 53 क्वेश्चन है, प्रबंधीय नियंत्रण हेतु किसका तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है? तो वह है क्रय विक्रय का भी, सूचना प्रणाली का और लागत, तीनों का है। ऑप्शन डी। 54 क्वेश्चन है, प्रबंधीय नियंत्रण किया जाता है तो किससे किया जाता है? निम्न, मध्य और उच्चतम, तीनों स्तरों से। ऑप्शन डी। 55 क्वेश्चन, नीति की एक्स और वाई विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो मैक्स ग्रेगर ने किया था। ऑप्शन सी। अधिकतम अनुशासन होता है किस में होता है अधिकतम अनुशासन? तो वह होता है रेखा संगठन में। ऑप्शन सी। अब देखिए भारापण किया जा सकता है तो किस में होता है भारापण? अधिकार का। ठीक है, ऑप्शन ए। 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभाजन प्रवाह के वर्गीकरण में शामिल नहीं होता? तो कौन सा प्रभाजन नहीं होता? अशाब्दिक नहीं होता। ऑप्शन डी। 59 क्वेश्चन है, संप्रेक्षण का आदर्श सिद्धांत है तो क्या है? उदार संप्रेक्षण सिद्धांत। ऑप्शन ए। 60 क्वेश्चन है, ऋणपत्र का निगमन होता है, यानी ऋणपत्र को क्या किया जाता है? इशू, यानी डिवेंचर इशू किया जाता है। किस पर होता है डिवेंचर इशू? तो वह होता है रोकड़ के स्रोत का। ठीक है। 61 क्वेश्चन है, अंगूरी लता संप्रेक्षण का तात्पर्य है तो क्या है? साथ का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संप्रेक्षण। ऑप्शन सी। 62 क्वेश्चन है, प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है तो किससे संबंधित है? भावात्मक अवरोध से। ऑप्शन डी। 63 क्वेश्चन है, प्रभावशाली संचार का कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो वह है हमारा नर्मता का सिद्धांत। ऑप्शन डी। 64 क्वेश्चन है, आहरण पर ब्याज व्यवसाय के लिए है क्या है? तो वह क्या है? वह हमारा क्या है? लाभ। ऑप्शन सी।
प्रमाप लागत का आश्रय है। 65 क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रमाप लागत का आश्रय किससे है, तो वह वैज्ञानिक आधार पर पूर्व निर्धारित लागत से, ऑप्शन सी। 66 क्वेश्चन है, लागतें जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है, मतलब एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके बाद का और प्रॉफिट हो रहा है उससे पहले की, तो उनको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम असमाप्त लागत, ऑप्शन सी। 67 क्वेश्चन है हमारा, क्या ई कॉमर्स से अभिप्राय है, तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ऑप्शन बी। 68 क्वेश्चन क्या बोलता है, मार्ग में माल क्षति का एक ऊपरी व्यय है, तो क्या है वह हमारा वितरण है, ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डी। 69 क्वेश्चन है, कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किसका होता है, तो कंपनी पर समापन के व्ययों का होता है, ऑप्शन डी। 70 क्वेश्चन है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो क्या नहीं है, लाभांश निर्णय, ऑप्शन डी। 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक अर्थशास्त्री कहते हैं, तो किसे कहते हैं, आर्थिक सलाहकार को, ऑप्शन सी। 72 सूखे के कारण उत्पन्न जोखिम है, तो वह प्राकृतिक है, ऑप्शन ए। 73 मांग वक्र दाएं नीचे और क्यों झुकता है, किसके कारण झुकता है, सीधे सीधे उसका अर्थ होता है प्रतिस्थापन, आय प्रभाव और क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन के तीनों के थ्रू झुकता है, ऑप्शन डी। 74 क्वेश्चन है, मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ सकता है, कब चढ़ सकता है, तो वह खराब वस्तु के कारण भी, प्रदर्शन द्वारा भी और परिकल्पना के द्वारा, तीनों के द्वारा, ऑप्शन डी। 75 क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन उसके मूल्य के परिवर्तन के अनुपात में होता है, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम इकाई लोच कहते हैं, ऑप्शन ए। 76 क्या बोलता है, मांग की आड़ी लोच का विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया था, मांग की आड़ी लोच का, तो ये दिया था किसने, मूर ने, ऑप्शन बी। 77 क्वेश्चन है, कुल लागत निम्नलिखित में से किसके योग के बराबर होती है, तो वह स्थिर लागत और परिवर्तनशील की लागत बराबर होती है, ऑप्शन ए। 78 क्वेश्चन है, कच्चे माल पर व्यय है, तो किस परिवर्तनशील लागत है वो, ठीक है, ऑप्शन बी। 79 क्वेश्चन है, औसत लागत उस बिंदु पर सीमित लागत के बराबर होती है जहाँ क्या होता है, जहाँ औसत लागत सबसे कम हो, ऑप्शन ए। 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यू आकृति का वक्र नहीं होता, तो वह औसत स्थिर लागत का वक्र नहीं होता, ऑप्शन ए। 81 क्वेश्चन बोलता है, एक फर्म जब 400 इकाइयों का उत्पादन करती है तो उसकी कुल लागत कितनी होती है, 6000 आती है, ठीक है, और जब वो 410 इकाइयों का उत्पादन करके उसकी कुल लागत कितनी आती है, 7500 आती है, तो सीमित लागत क्या होगी। अब दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो पहले इसको लेंगे फिर इसे डिवाइड कर देंगे इकाइयों से, ठीक है, टोटल कॉस्ट अपॉन यूनिट, तो आ गया आपका 6000 अपॉन 400, ठीक है, ऐसे ये आ गया 410 अपॉन, ऐसे मत करिए, देखिए ऐसे करिए, इसे 400 यूनिट ये हैं, 410 ये यूनिट है, ठीक है, यहाँ पर ये 6000 कर रहा है, यहाँ पर ये 7500 कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1500, इनका डिफरेंस कितना है, 10, दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, 150, ऑप्शन सी। 82 क्वेश्चन क्या बोलता है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होगी तो कैसी होगी, एक मूल्य ग्रहण करने वाली, ऑप्शन बी। 83 क्वेश्चन क्या है, किस बाजार में फर्म मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, तो किस बाजार में नहीं कर सकते, पूर्ण प्रतियोगिता में, ऑप्शन ए। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR बराबर MR होता है, ऑप्शन ए। 85 क्वेश्चन, यदि फर्म का मांग वक्र उद्योग के मांग वक्र के अनुरूप हो तो फर्म होगी, तो कैसी होगी फर्म, तो फर्म होगी आपकी एकाधिकारी, ऑप्शन बी। 86 क्वेश्चन क्या कहता है, एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में क्या होता है, एकाधिकारी संतुलन की स्थिति में आपका AR बड़ा होता है MR से, ऑप्शन बी। 87 क्या बोलता है, विभेदात्मक एकाधिकारी तभी संभव है जबकि दो बाजारों में क्या हो, दो बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न हो, ऑप्शन ए। 88 क्वेश्चन बोलता है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विभेदीकृत उत्पादन बेचने वाली कुल फर्में होती हैं, ऑप्शन ए। 89 क्वेश्चन है, निम्न में से बाजार के किस रूप में उत्पाद पृथक होता है तथा विक्रय लागत व्यय की गई है, तो किस में होता है हमारा, ये होता है हमारा एकाधिकार प्रतियोगिता में, ऑप्शन सी। 90 क्वेश्चन है, ऋण पूंजी की लागत होती है यानी कि डिवेंचर कैपिटल, तो किस पर होती है, वह होती है हमारी चुकता ब्याज पर,
ठीक है, ऑप्शन बी। जब स्थिर लागत 7,000 है, लाभ आपका 3,000 है, बिक्री आपकी 50,000 है, तो पीवी रेशियो क्या होगा? सीधे सीधे ये पूछा गया है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या? फिक्स बिक्री में से घटा देंगे फिक्स कॉस्ट को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका? क्या करेंगे? निकाल लीजिए पहले ऐसे मत निकालिए। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? C/S मल्टीप्लाई 100 होता है ना। तो C कैसे निकलती है? S माइनस बी से। अब यहाँ पे देखिए S तो दे रखा है, यानी कि बिक्री तो दे रखी है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी, ठीक है, परिवर्तनशील लागत नहीं दे रखी। तो कैसे निकालेंगे परिवर्तनशील लागत को? 50,000 में से इसको घटाकर, ठीक है, इसको घटाएंगे, फिर स्थिर लागत, दोनों को घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो 50,000 में 10,000 घटाए, आपकी निकल कर आ गई वेरिएबल कॉस्ट। तो 50,000 ये सेल्स 50,000, ठीक है, और 40,000 वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना आया आपका? 10,000, यानी 10,000 वैल्यू आई। 10,000 नीचे लिखना है सेल्स को, सेल्स कितना है? 50,000 और मल्टीप्लाई 100। तो काट दीजिए 4 से, और ये तो कितना आ गया आपका? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ही तो आया था, 2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 20%। ऑप्शन क्या है? सी। 92 क्वेश्चन क्या बोलता है? 92 क्वेश्चन बोलता है संवेक्षित बिंदु वह बिंदु है जिस पर क्या हो रहा हो? जिस पर कुल लागत या कुल आगम के बराबर होती है, अनुदान कुल स्थायी लागत के बराबर होता है, ना लाभ होता है ना हानि होती है। सभी ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो क्या होगा? डी ऑप्शन। 93 क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित में से विनियोग मूल्यांकन की कौन सी रीति मुद्रा के वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखती? तो कौन सी नीति है? लाभदायकता सूचकांक, ऑप्शन डी। 94 क्वेश्चन है पूंजीगत बजटन समस्या के पहलू हैं, तो क्या है? पूंजी की मांग, पूंजी की पूर्ति और पूंजी की राशनि, ऑप्शन डी। 95 क्वेश्चन क्या बोलता है? रेखाचित्र द्वारा किस श्रेणी को प्रस्तुत करना अधिक उपयुक्त होता है? तो रेखाचित्र के द्वारा हम किसको प्रस्तुत करते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी को, ऑप्शन ए। 96 क्वेश्चन सांख्यिकी कर सकता है, क्या कर सकता है सांख्यिकी? न सिद्ध न खंडन बल्कि एक यंत्र, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है सांख्यिकी अनुसंधान में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो वह अशुद्धि का विश्लेषण नहीं किया जाता, ऑप्शन डी। 98 अच्छी प्रश्नावली का गुण है, तो उचित क्रम, उचित स्थान, छोटे या स्पष्ट प्रश्न, यानी कि सभी है, ऑप्शन डी। 99 क्वेश्चन है पुस्तकीय ऋणों की प्राप्ति में क्या अंतर पड़ेगा? तो वह पड़ेगा चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन सी। 100 क्वेश्चन है किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होंगे, कौन होंगे? मजदूर संघ के पदाधिकारी, ऑप्शन ए। अब 101 क्वेश्चन क्या बोलता है? यदि प्रतिशत विक्रय 2 है और अनुमानित मूल्य 500, तो वास्तविक मूल्य क्या होगा? तो वास्तविक निकालने के सीधे हम घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, तो आया आपका 498, ऑप्शन ए। अब बोल रहे हैं 102 क्वेश्चन है वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो वह हमारा L+1 L+2/2, यानी कि ऑप्शन सी। 103 क्वेश्चन है सारणीयन का उद्देश्य नहीं है, सारणीयन का उद्देश्य क्या नहीं है? समंकों का संपादन करना, ऑप्शन डी। 104 क्वेश्चन है पूंजी बचत के लिए हम विचार नहीं करते, तो किस पर विचार नहीं करते? स्कंद पर, व्यय पर, ऑप्शन डी। 105 क्वेश्चन है सही संचयी आवर्ती वितरण में आवर्तियों को रखा जाता है, तो क्या होता है? संचयी रूप में, ऑप्शन ए। 106 क्वेश्चन है विश्लेषण विधि का उपयोग होता है, तो क्या होता है? बहुलक में होता है विश्लेषण विधि का उपयोग, ठीक है। किस में होगा? बहुलक में। अब 107 क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रथम अपकिरण घात कहते हैं, किसे कहते हैं? माध्य विचलन को। 108 क्वेश्चन है सहसंबंध की गणना की रीति नहीं है, तो क्या है? सगामी विचलन रीति, ऑप्शन डी। 109 क्वेश्चन है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक दिखाया जाता है, तो किस में दिखाया जाता है? आर में, ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन बोलता है एक सार्वजनिक सीमित कंपनी के न्यूनतम सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? 7, ऑप्शन बी। 111 प्रलेख जिसमें कंपनी के आंतरिक प्रबंध संबंधी नियम दिए होते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऑप्शन बी, सी सॉरी। 112 क्वेश्चन है एक पूर्णकालीन कंपनी संचालक का अधिकतम पारिश्रमिक लाभ की कितनी प्रतिशत होती है?
तो वह होती है हमारी 5%, ऑप्शन ए। 113 क्वेश्चन बोलता है प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा को दिया था, किसने दिया था? फेयोल ने दिया था, ऑप्शन बी। एमबीओ का उद्देश्य उल्लिखित होता है, तो किस में होता है? उपयुक्त सभी में, ठीक है, निर्देशकों में भी, प्रबंधकों में भी और कार्मिकों में भी। 115 क्वेश्चन है आदेश श्रृंखला एक विधि है, तो किसकी विधि है? संचार की, ऑप्शन ए। 116 क्वेश्चन है MIS एक तकनीक है, किसकी? नियंत्रण की, ऑप्शन ए। 117 क्वेश्चन है प्रबंधीय लेखांकन का दूसरा नाम क्या है? तो प्रबंधीय लेखांकन का दूसरा नाम निर्णयन लेखांकन है, ऑप्शन सी। 118 क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय समिति का प्रथम अध्यक्ष किसको नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया गया था हमारा प्रोफेसर महालनोबिस को, ठीक है, महालनोबिस है ये, ठीक है। 119 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संघटक विशिष्ट पर्यावरण का संघटक नहीं है? तो कौन सा है? आर्थिक प्रणाली, ऑप्शन सी। 120 क्वेश्चन है अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो अंकटाड की स्थापना 1964 में हुई थी, ऑप्शन ए। 121 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह हमारा M1 = M2 + M3 + M4, ये सही नहीं है हमारा, ऑप्शन सी। 122 क्वेश्चन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी हमारे 1951 में, ऑप्शन बी। 123 क्वेश्चन बोलता है भारत विश्व बैंक का सदस्य बना, कब बना था भारत विश्व बैंक का सदस्य? 1945 में, ऑप्शन ए। 124 क्वेश्चन बोलता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देता है, क्या देता है? मौसमी ऋण, ऑप्शन बी। 125 क्वेश्चन बोलता है विदेशी व्यापार नीति 2009 से 2014 तक की घोषणा की गई, तो कब की गई थी? तो वह की गई थी अगस्त 2009 में, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।